जय बोलिए देवाधिदेव खजगाट श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का अभिनंदन। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अवधपुरी भोपाल में हुआ चातुर्मास का समापन और राहतगढ़ के लिए परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का हुआ है गमन। हम सब प्राप्त करें परम पूज्य गुरुदेव का संबोधन। उससे पूर्व अपने पापों का करने को कर्तन, मन में भक्तिभाव का कराते हैं नर्तन, वचनों में संस्तुति का करते हैं प्रवर्तन और काया में विनम्रता का करके संवर्धन। हम सभी लोग करते हैं परम पूज्य गुरुदेव का कीर्तन कि चरण रज ये धूल नहीं, ये चंदन मस्तक मंडन है। ये मंद मधुर मुस्कान नहीं, यह अमृत का निस्यंदन है। चरण रज यह धूल नहीं, यह चंदन मस्तक मंडन है। यह मंद मधुर मुस्कान नहीं, यह तो अमृत का स्यंदन है। मुक्की आभा सामान्य नहीं, यह ज्ञान सूर्य का प्रकाश है। तब वचन शब्द का जाल नहीं, यह वाणी का विलास है। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि परम पूज्य गुरुदेव का राहतगढ़ के लिए विहार चल रहा है और कल अगला पड़ाव विदिशा में होगा, जहां परम पूज्य मुनिवर श्री संभव सागर जी महाराज से परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल मिलन होगा और एक विदिशा में एक नए इतिहास की रचना होगी। आज का यह कार्यक्रम शुरू हो, उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति और हम सब हो सके निशंक मति। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं। सलामतपुर के से पारस नाथ धाम जो भी है पारस का, इसमें आज यह है शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। गुरु चरणों में होते हैं नत, ताकि सबका जीवन बन सके समुन्नत। इसी भावना के साथ मैं बुला रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए सलामतपुर की बहन नीता जी जैन। वे आए और अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुबाजी जैन, संयुक्त कलेक्टर विदिशा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सभी संघ को इच्छा में महाराज जी, अशुभ कर्म के उदय से वियोग से कौन सा अशुभ कर्म के उदय से वियोग होता है, जिससे कैसे सहने की शक्ति मिले? देखो, संयोग वियोग तो संसार का स्वभाव, शुभाशुभ संयोग बने रहते हैं। तत्व ज्ञान से ही हम वियोग और विपत्तियों का सामना कर सकते हैं। चीज़ें जो भी है, घटनाएं घटती, अब उसको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा है क्या? और हम कितने कितने वियोगों का रोना रोएं। इस अनादिकालीन संसार में जितने संयोग हुए हैं उतने ही वियोग हुए। किस किस को गिनेंगे? आज हम अपना जो जीवन पाए हैं, किन्हीं को बिलखता छोड़ करके ही तो आए हैं कि नहीं आए? पर कभी याद आती
कि मैं अपने पीछे किसी को बिलखता छोड़ कर आया, तो जो जहाँ जाता वहीं रम जाता है। हम यहाँ से जाएंगे, हमारी कोई नई दुनिया बन जाएगी, लेकिन हम उसी में रमेंगे, पुराने सब छूट जाएंगे। रिश्ते नाते सब अनादि से ऐसे ही चलते आ रहे हैं, नए बनते हैं और पुराने छूटते हैं। ये चीज़ें चलेगी। जैसे पेड़ पर नई कोपले फूटती है, पुराने पत्ते झड़ते हैं, तो कोपलों का फूटना और पत्तों का झड़ना ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसे स्थिरता पूर्वक स्वीकार करो। सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, जितने भी संयोग हैं वे वियोगमय हैं, इसलिए हम संयोगों को संयोगों के रूप में समझें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। अनुबाजी जैन संयुक्त कलेक्टर विदिशा, पहले से माइक वहां तक पहुंचा दें ताकि समय की बचत। और आगे सुधीर जी जैन साहब अपने बीच में डिप्टी कमिश्नर भोपाल तैयार रहेंगे, जो अनुशासन का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है, परंतु इसको जब जीवन में इम्प्लीमेंट करने का समय आया है मेरे जीवन में, तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ, आत्मसात नहीं कर पा रही हूँ। तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के चलते जो समाज, परिवार और धर्म को जो समय देना चाहिए, तो वो नहीं दे पाने के कारण जो मुझे गिल्ट होता है, उस गिल्ट को मैं कैसे कम करूँ, इसका उपाय बनाने की कृपा करें। आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जैसे लोगों का 24/7 आपका कोई समय नहीं है, है ना। आमजनों की जो सेवा का समय होता है एक ऑफिस टाइम होता है, पर आपके लिए तो कोई ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में अपने मन को मोड़िए और ये समझिए कि अब मेरा परिवार एक छोटा परिवार नहीं है, पूरा समाज मेरा परिवार है। आज जिले का काम मैं देख रही हूँ तो जिला मेरा परिवार है। और जो आप अपना काम कर रही हो, उस काम को अपनी सर्विस मत मानिए, उसे अपनी ड्यूटी मत मानिए, उसे अपना धर्म मानना शुरू कर दीजिए। अगर इस भाव के साथ आप काम करोगे तो काम को एंजॉय कर पाओगे। और अगर केवल अपने ही परिवार तक अपना ध्यान रखोगे तो वो काम नहीं कर पाओगे। तो यदि मेरे सामने केवल मेरा परिवार है तो निश्चित आपका मन कचोटेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने पूरे कार्य क्षेत्र में आने वाले सब लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानोगे, आप अपने कर्तव्य से प्रदेश और देश की सेवा कर रहे हो, जनता जनार्दन का कल्याण कर रहे हो, तो ये कौन है? ये हमारा ही तो परिवार है। ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपने भीतर जगा लीजिए, तो अंदर का जो असंतोष और कचोट है वो खत्म हो जाएगा। एक बात सदैव ध्यान रखना, कर्ता बुद्धि, मोह भाव, ये दोनों रुलाने वाले हैं। कर्तव्य भावना और ज्ञान भाव सुख का आधार है। तो ज्ञान भाव जगाइए, कर्ता बुद्धि खत्म हो जाएगी, कर्तव्य की भावना होगी। मैंने इस सेवा को स्वीकार किया है तो मुझे ये काम करना है। अब रहा सवाल फिर महाराज, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी तो सामने आती है, तो उसकी कुछ व्यवस्थाएं बनाइए और अपनी इन्हीं व्यस्तताओं के मध्य उस व्यवस्था को भी संभालने का प्रयत्न कीजिए। तब कहीं आप इस क्षेत्र में काम कर पाएंगे। आपके माध्यम से आप जैसे इस क्षेत्र में जितने लोग हैं उन सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जब तक मोही बने रहोगे दुखी रहोगे, ज्ञानी बनोगे तभी सुखी हो पाओगे। ये समझ के चलना। सुधीर जी जैन डिप्टी कमिश्नर भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और आज इस संकट समाधान के सत्र में 3 जिला न्यायाधीश यहाँ पर उपस्थित हैं। वे तीनों ही तैयार रहेंगे, अरविंद जी जैन साहब, अनिल कुमार जी सोहाने और सचिन जी जैन साहब। नमस्ते भगवान, ये प्रार्थना है कि जब हम अपने प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करते हैं तो उस समय जो
नियमानुसार होता है वो तो सहजता से हम लोग कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की मांग ऐसी रहती है जो संभव नहीं होता है काम, और बार बार पिंच करते हैं वो कि कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, बार बार मिलने आ जाते हैं, फोन करते हैं, तो उस समय स्वभाव में एक रूखापन आ जाता है, एक चिड़चिड़ापन आ जाता है कि बार बार क्यों पिंच कर रहे हैं। तो उस समय कई बार लगता है थोड़ा तेज बोल दिया या कुछ उनकी अपेक्षा के हिसाब से कुछ और ज्यादा बोल दिया तो लोगों को बुरा लग जाता है। तो बाद में हमें भी फील होता है कि हमने ऐसा क्यों बोला, नहीं करना तो शायद ऐसे ही उनको डरका देते, लेकिन वो स्वभाव में वो चीज नहीं आती तो उससे दुख होता है। तो गुरुदेव इसका समाधान क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दो काम करिए। पहली बात तो ये है कि ये आपके पेशे का अंग है, ऐसा होगा, पर हर किसी की अपेक्षा की पूर्ति कर पाना संभव नहीं। अगर हो सके तो करिए, और नहीं हो सकता तो इसे अपनी प्रशासनिक दक्षता से दूर कीजिए। ना करना नाराजगी नहीं है, लेकिन यदि ना कहने से सामने वाले को तकलीफ हो तो टाल देना समझदारी। तो टालना सीखिए, और यदि कदाचित कोई अपने प्रशासनिक दायित्व को निभाते हुए किसी से कुछ कड़ा बोल दे तो मैं इसे क्षोभ नहीं मानता, इसे प्रशासनिक जीवन का एक हिस्सा मानता हूँ। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जितने देर तक अपनी कुर्सी पर बैठे हैं उतनी देर तक एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम करें। घर आने के बाद एक प्रतिक्रमण करे छोटा सा, और उन सब लोगों को याद करें जिनसे हमने आज ज़्यादा सख्ती से व्यवहार किया या जिनका काम न कर पाने के कारण उन्हें हमने तकलीफ दी। भले हम गैर इरादतन ये कार्य किए, हमारा कोई ऐसा अभिप्राय नहीं था कि हम उसे परेशान करें, फिर भी ऐसा है तो प्रतिक्रमण करके उससे क्षमा मांगे। अगर उसने कुछ कहा है तो उसको क्षमा करें, और बहुत बेहतर होगा कि ऐसा आदमी मिल जाए तो भैया मुझे माफ़ करना, मैं आपका काम नहीं कर सका क्योंकि मैं अपने दायित्व से बंधा था, फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप सही रास्ते पे चले तो आपका काम हो जाए। और आप लोगों का इतना अनुभव और तजुर्बा है कि जो नियम विरुद्ध काम कराना चाहते हैं उनका काम नियमानुसार कैसे हो सकता है इसका रास्ता बताते हैं। अगर ये आप बता देंगे तो आपका काम भी बनेगा और सामने वाले का भी काम बनेगा। आप उनको टरकाए बार बार या उनको झिड़के या और कोई बातें कहें, उससे बेहतर है कि भैया देखिए ये जो काम है ये नियमानुरूप नहीं है और ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने नियमों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, लेकिन हाँ मुझे इसमें ये गुंजाइश दिखती है, यदि आप इस तरीके से करें तो शायद काम बन सकता है, तो रास्ता बन जाए। नमस्ते। और मैं अब बुला रहा हूँ अरविंद जी जैन साहब, जिला न्यायाधीश रायसेन, और तैयार रहेंगे अनिल कुमार जी सोहाने, जिला न्यायाधीश रायसेन। सपरिवार आ जाओ। हाँ, सब परिवार। एक कांटों में भी चहक बिखेरा करते हैं, पर विहीन पंछी में चहक बिखेरा करते हैं, जिनकी सांसें टूट चली दुख दर्दों से, उन सब में प्राण भर दिया करते हैं, उन सब में प्राण भर दिया करते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान में मेरी पोस्टिंग प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय के पद पर रायसेन में है, और ये प्रश्न आपके समक्ष मैंने भी कई बार उठाया है और आता भी रहता है जब भी जितने भी जज साहब लोग आते हैं, तो मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं परिवार के विवाद के रूप में। उनमें मुख्य रूप से एक हम जो देख रहे हैं कि नई पीढ़ी में एक ईगो का भाव आ गया है बहुत ज़्यादा। दूसरा एक नई चीज़ अभी मुकदमों की सुनवाई के दौरान ये बात आई है कि अनेक मामले ऐसे आ रहे हैं जिनमें कि पति या पत्नी दोनों में से मतलब अलग पुरुषों से संबंध बनाने की नई परंपरा बन रही है, और उसके पीछे मुख्य कारण जो है वो अपना मोबाइल है। मोबाइल की चैटिंग और जो चल रही है, इससे बहुत बड़े संबंधों में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो गुरुदेव, इसको कैसे मतलब समाज को सुधारा जाए, किस दिशा इस दिशा में कोई बोध दिया जाए। दूसरे गुरुदेव एक और है
कि आपने विद्या प्रमाण गुरुकुलम जो चालू किया है, मैं उस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे प्रोजेक्ट आप कम से कम 50 तो भारतवर्ष में खुलवा दें गुरुदेव। और इस काम को आप ही कर सकते हैं, बाकी कुछ हमें कहीं कुछ आशंका मतलब नहीं नजर आ रही है। पहले तो मैं चाहूंगा अरविंद जी का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो। आपने जो भाव व्यक्त किया है बहुत अच्छा है, भगवान आपकी भावना को पूरी करे। जी नमस्ते। दूसरी बात, आपने जो सवाल खड़ा किया ये एक बहुत गंभीर और चुनौती भरा प्रश्न है। आज के समय में हमें थोड़ा समाज शास्त्रीय अध्ययन करने की जरूरत है। सामाजिक मूल्यों में बड़ा परिवर्तन आ गया है, लोगों की मनोवृत्ति बदल गई। आज से 25 और 50 साल पूर्व की जो स्थितियां थी, आज में बड़ा अंतर है। समाजशास्त्री इस बात को अपने अपने शब्दावली में कहते भी हैं कि जैन जी, और फिर अब तो धीरे धीरे जैन अल्फा आएगी और फिर बीटा ने भी जन्म लेना शुरू कर दिया। जी ये जब बढ़ेंगे तो इनके उभरने तक समाज न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, और इस तरह की समस्याएं नित्य नए नए रूपों में प्रकट हो रही है। इन समस्याओं से बचने का मुझे एक ही रास्ता दिखता है, वह है आध्यात्मिकता का प्रसार। लोगों के हृदय में जब तक हम आध्यात्मिक भावना जागृत नहीं करते, तब तक समाज में कोई ठोस परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए बदलाव घटित हो, लोगों के हृदय में अध्यात्म का संचार करे। इसे सामाजिक स्तर पर भी और शासन प्रशासन के स्तर पर भी होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी इस तरह के कुछ उपक्रम होने चाहिए। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनरावर्तन की बात आई है, लेकिन मुझे लगता है उतना मात्र पर्याप्त नहीं है। व्यवहारिक रूप से लोगों के हृदय में आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक भावना की जरूरत है। बौद्धिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ है, लेकिन भावनात्मक ह्रास उतनी ही तीव्र गति से हुआ। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षति पहुंची है तो वो हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को। और जब भावनाएं खत्म हो जाएगी, संवेदनाएं सूख जाएगी, तो इस तरह की समस्याएं तो रोज उत्पन्न होगी ही। उसे जगाना है, ये दिनों दिन बढ़ेंगे। और जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल आम है। और अब आप विवाह के बाद की बात कर रहे हैं। जी गुरुजी, अब तो विवाह पूर्व संबंध भी आम होने लगे हैं। जी बहुत भयानक स्थिति है। जो तस्वीर उभर रही है समाज के बीच में, वो बड़ी विभत्स है। बुरा लग सकता है लोगों को, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 10 में से 9 लड़के और लड़कियों की हालत खराब है। और ये अब महाविद्यालय नहीं, विद्यालय स्तर से 13-14 साल की उम्र से ही भटकाव शुरू हो गया है। ये जो चीजें हैं वो गंभीर चिंता का विषय है। देर से विवाह होना और उसके पहले ही सारे काम हो जाना, ये हमारे संबंधों में स्थिरता नहीं लाते। अब विवाह मात्र औपचारिकता बन गई, इसलिए इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आप जैसे लोग इन तथ्यों को सामने लाएं, इससे समाज में एक जागरूकता आएगी। और हमें विद्यार्थी जीवन से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। युवाओं को अगर हम प्रारंभ से ऐसे तैयार करें और उनकी भाव दशा और मनोवृत्ति को बना दें तो बड़ा बदलाव आ सकता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अगले प्रश्न सोहाने को बुलाऊं उससे पहले वहां तक माइक पहुंचे, उससे पूर्व बंधुओं, अभी आप देख रहे हैं भोपाल का चातुर्मास केवल सफल या सफलतरी नहीं, सफलतम
जिसकी सुगंध पूरे विश्व में चारों ओर फैल रही है, उसकी मजबूत कंधे और गुरुकुल की वह टीम, और न केवल मात्र साधुओं का विहार वह अपना व्यवस्था समझते हैं, अपितु अपना कर्तव्य समझते हैं। और आप देख रहे हैं नवरत्न परिवार साथ में है आज यहाँ पर। एक बार पहले एक मिनट पहले सुहाने जी खड़े हो गए, इनका कर लो, इसके बाद अपने बीच में अनिल कुमारी सोहाने सब परिवार यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जो प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश रायसेन। पंकज भी साथ में हो जाए, ये हमारे पंकज भाई के अब समधी हो गए हैं। हाँ पंकज। ऊर्जा जी साकेत जी जैन, जो अभी पंकज जी की बिटिया। हाँ हाँ, इनका बेटा भी जज है, आज 4 जज हैं। अच्छा, ऊर्जा जी साकेत जी जैन, पंकज जी बेटे दामाद, वे भी साथ में हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए भी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणम करें और फिर उसके बाद गुरुकुल की पूरी टीम और नवरत्न परिवार तैयार रहे। महाराज जी नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरी तरफ से बिटिया पूछेगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, करीब 15 दिन पहले आपके आशीर्वाद से मैं अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि मेरी पूरी परिवार न्यायिक सेवा में है और आगे मैं भी उसी की तैयारी कर रही हूँ, तो किस तरह मैं अपने दोनों परिवारों में एक बेटी एक बहू का दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाऊं कि मेरे परिवार मुझसे खुश रहें और साथ ही मैं अपनी तैयारी भी कर सकूं कि अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करूं। देखो, बहुत अच्छा भाव किया है। पहले तो मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन अच्छे से चले। और रहा सवाल कि दोनों परिवारों के बीच मैं अपने दायित्वों को कैसे निभाऊं, मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली प्रमुखता अब तुम्हें ये देनी चाहिए कि अब मैं बेटी नहीं एक बहू बन गई, और मेरे ऊपर अब एक कुल का नहीं 2 कुल का भार है। मुझे उभय कुल विवर्धनी बनना है। अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा और कुशलता के साथ पूर्ण करो। परिवार के सदस्यों से मैं ये कहूँगा कि इसकी प्रतिभा को देखते हुए इसे आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। और मैं समझता हूँ जिस पृष्ठभूमि में तुम हो वहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों तरफ से तालमेल बना करके चला जाएगा तो रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। और जैसी मैं अभी आपको बता रहा था, अब अनुभव जी सराफ, संदीप जी गोदा, संजय जी मलैया, अनुपम जी पंडित, सुबोध जी नरेंद्र, प्रदीप जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी मजबूत कंधों के ऊपर लिए पूरी टीम, गुरुकुल की पूरी टीम। जज साहब को इसके बाद साहब सचिन जी जैन साहब थोड़ी देर पहले पंचायत को बुला लो, उनको जाना है। उनको थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी वो लगे ही हैं पूरी टीम उनकी बिहार में। करें अनुभव जी तक माइक पहुंचाएं। ओ थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाओ, शेष लोग बैठ जाए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन और मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमन। गुरुदेव, पूरी गुरुकुलम की टीम आपके साथ इस भाव के साथ रहती। गुरुदेव की आप भोपाल से आपने बिहार किया और ऐसा लगता है आपके साथ ही चले, क्योंकि गुरुकुलम वहाँ आपने एक आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को दिया, हम उसे पूरी तरह निभा रहे हैं। संजय, गुरुदेव, एक मन में भाव आता है ये वाली बात का, क्योंकि टीम बहुत संगठित होकर काम करती है हमारी, मगर कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास की कमी हो गई। हम संगठित रहते हैं, वो चीज़ें बड़ी व्यवस्थित चलती हैं। आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। फिर भी इस टीम को बहुत मजबूती कैसी रहेगी, हम लोग किन किन बातों का ध्यान रखना है, सदैव हम उनका अनुसरण भी करेंगे। गुरुदेव, आप आज बताएं प्लीज। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। पहले तो मैं चाहूँगा इन सभी उत्साही कार्यकर्ताओं का जोरदार अभिनंदन करें। और ये बात सच है कि आप लोगों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गुरुकुलम का शुभारंभ हो गया, निर्माण भी पूरा हो जाएगा, लेकिन निर्माण से ज़्यादा उसका संचालन चुनौतीपूर्ण है। आप लोगों ने कहा कि हम लोग इसे कैसे अच्छे से अच्छा करें। बस एक बात हृदय में धार लो
मैं क्या कर रहा हूं इसे निकालो, मैं क्यों कर रहा हूं इसे सामने रखो। क्यों कर रहा हूं? गुरुदेव के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए कर रहा हूं। मैं अपना और आने वाली पीढ़ियों का भाव सुधारने के लिए कर रहा हूं। मैं अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए कर रहा हूं। मैं धर्म और संस्कृति के विकास के लिए कर रहा हूं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। बस ये बात मन मस्तिष्क में अंकित हो जाए और आप सब लोग जिस श्रद्धा और भावना से जुड़े उसे सामने रख करके चले तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। और एक बात हमने एक कहावत सुनी है कि बेटे की काबिलियत की पता बाप के मरने के बाद चलता है। समझ गए ना? ये कहावत है। तब आप लोगों की असली क्षमता का पता अब चलेगा, अभी तक तो हमारी आड़ थी। अब देखते हैं कि क्या करते हैं और निश्चित मुझे भरोसा है आप लोग खरे उतरेंगे। एक बार इन लोगों के लिए जोरदार करतल ध्वनि, क्योंकि इन लोगों को जाना है सुबह से, कल मैंने लगे ही और कल फिर आना है, इसलिए अभी जाने दीजिए। और इसी क्रम में पंचायत के हमारे भाई मनोज बांगा के नेतृत्व में अरविंद सुपारी, अभिराज और जितने लोग हैं एक साथ खड़े, सुनील पब्लिशर्स, पंचायत पूरी खड़े हो जाए। सुनील जी पब्लिशर, माइक पहुंचाए वहां तक। मनोज भी कहेंगे। मनोज जी भांडा, विजयवर्धन पंचायत अध्यक्ष। प्रश्न ऐसा कोई नहीं जिसका हल नहीं है आपके पास। ऐसे गुरुवर परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में पूरी कमेटी का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। चुल्लक महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज, रिश्तों का आधार धर्म होता है, बिना धर्म के रिश्ते सह नहीं जाते। वर्तमान युग में लोग अपने लिए जी रहे हैं, अपनों के लिए नहीं जी रहे हैं। पहले लोग अपनों के लिए जीते थे और रिश्ते में ये नहीं मालूम कि मामा की लड़की और लड़की का लड़का क्या लगता है हमारे रिश्ते में। आज के वर्तमान में बच्चों को ये नहीं मालूम। तो महाराज, रिश्ते और ये संस्कार कैसे वापस लौटें, आपस में जुड़े रहें, यही मंगल मांगा। आपने बहुत ही गंभीर सवाल उठाया। ये सब चीज़ें तेजी से होते हुए सामाजिक बदलाव का परिणाम। परिवार सिकुड़ गए। पहले भरा पूरा परिवार होता था तो रिश्ते नाते होते थे और प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे परंपरागत मूल्य पलते थे। अब वो चीज़ें छिन्न भिन्न हो गई। अब तो परिवार ही बिखर गया और अब तो देख रहा हूँ लोग परिवार बसाने में भी शकुचाने लगे। तब तो धीरे धीरे परिवार खत्म होने लगा, तब रिश्ते आम बात होने लगी। और जिस तरह से उपभोक्तावादी मनोवृत्ति बढ़ी है उसमें अब लगता है लोगों के लिए रिश्तों का कोई अर्थ नहीं बचा। इन सब चीज़ों का वही समाधान है जो मैंने पहले सवाल के उत्तर में दिया था कि लोगों के हृदय में हम वह अध्यात्म का भाव जगाएं और परंपरागत जो मूल्य है वो उनके हृदय में प्रतिष्ठित करें बचपन से ही, और उनके लिए वैसा वातावरण प्रदान करें। आज हम कितने भी मूल्यों की बातें करते हैं, व्यवहार में उनका कोई उपयोग दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जिस परिवेश में उन्हें रहना वहाँ सब कुछ अलग है। तो ऐसी विसंगति में लोग कुछ करने की स्थिति में नहीं रह पाते और मामला फिर बिगड़ता है, जो दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। हमें एक जागरूकता चाहिए। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। पूज्य संधान सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छा। महाराज, श्री भोपाल का वर्षायोग निश्चित ही अद्भुत वर्षायोग था। आपकी कृपा भोपाल पर बरसी, पूरे भोपाल ने नहीं पूरे देश ने देखा है। निश्चित ही भोपाल आपके कृपा पात्र रहा है। आपके चरणों में बारंबार आभार। महाराज श्री, अभी माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक क्वेश्चन किया था, क्योंकि हम लोग समाज में काम करते, समाज की जवाबदारी है। सोशल मीडिया, मोबाइल और टीवी ने जैन समाज संस्कार, समाज और संस्कार ही उसकी कीमत है। टीवी और मोबाइल के माध्यम से हमारे संस्कार खत्म हो रहे हैं। मुझे याद है महाराज श्री, आज से 30 वर्ष पूर्व लगभग आपने एक भोपाल में मीटिंग बुलाई थी पूरे जैन समाज के प्रबुद्ध जनों की, और उसमें 13वीं जो हम लोग करते थे उसके बारे में आपने चर्चा की, और वो बात इतनी आगे बढ़ी कि आज भी भोपाल में कभी
जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए तो भोजन बनता है, लेकिन और लोगों के लिए भोजन नहीं बनता। मेरा निवेदन है आपके चरणों में कि ऐसे कुछ प्रयास हों समाज सुधार के कि ताकि ये संस्कारों की ओर वापस जैन समाज पहुँचे, क्योंकि ये बड़ा कई में बहुत विचारणीय प्रश्न है। आज हमारी बच्चियाँ हमारे धर्म से विमुख हो रही, समाज से विमुख हो रही, निश्चित चिंतनीय आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं और इस तरह का कुछ प्रयास हो संगोष्ठी आदि के माध्यम से, ताकि समाज पुनः बहुत अच्छी बात है। देखो, हमने समाज को बहुत निकटता से देखा है। 30 साल पहले की समाज और सामाजिक व्यवस्था में और आज की सामाजिक व्यवस्था में बड़ा अंतर आ गया। पहले समाज और सामाजिक मान्यता थी, सामाजिक संहिताएं पलती थी, नियम बनाने से लोग निभाते थे। अब तो स्थिति ऐसी आ गई कि नियम बनाना भी बड़ा मुश्किल है, बनते ही टूटने लगेंगे। और आज हम 5G के युग में जी रहे हैं और अब तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में। बहुत सारी चुनौतियां हैं तकनीकी युग की, जिसमें इन सब चीज़ों को किसी नियम से मेरे ख्याल से नियंत्रित करना संभव नहीं है। ये चीज़ें केवल इंडिविजुअल रूप से हम लोगों को जगा करके ही बदल सकते हैं। तो बच्चे के हृदय में हम वो संस्कार उसके विद्यार्थी जीवन में ही भरे। उसके लिए ऐसे विद्यालय हो जहाँ हम उस तरह की बातें उनको सिखा सकें। विद्या प्रमाण गुरुकुलम के पीछे यही भावना है कि हम अपने संभ्रांत परिवारों के बच्चों को भी अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा दे सकें, ताकि कल वे हमारे समाज के कर्णधार बनकर आगे आ सके। और हमें इस दिशा में और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों के समय समय पर गुरुओं के सानिध्य में शिविर हो, उनको कुछ इस तरह के वर्कशॉप्स कराए जाए, कुछ ऐसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम दिए जाए जिससे वे अपने जीवन को थोड़ा ठीक तरीके से समझ सकें। और अब हमें थोड़ा सा समय के अनुसार चीज़ों को भी बदलना पड़ेगा। अगर हम बदलेंगे तभी वो लोग अपना पाएंगे। और इन दिनों जो बदलाव है बहुत तेज़ी से, पिछले 1.5 दशक में जो बदलाव आया है वो पिछले 5 दशकों की तुलना में बहुत तेज़ी से आया है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसे हमें गंभीरता से विचारना चाहिए। मैं इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा हूँ, मेरी नज़र इस पर है। लेकिन दिख ऐसा रहा है कि अब चारों तरफ बहुत तेज अंधेरा छा रहा है। अब हम जितना दिया जला सके वही उससे लड़ सकेगा और कुछ रास्ता प्रशस्त कर सकेगा। आपने जो भाव व्यक्त किया, हमें हताश नहीं होना चाहिए। परिवारों में, बच्चों में संस्कार जगाएं। एक चीज़ और मैंने देखा है कि धार्मिकता तो बढ़ी है, लेकिन आध्यात्मिकता विकसित नहीं हो पाई। लोग क्रियाओं के धर्म को अपना लिए और उसे अपने पाप काटने के मशीन के रूप में इस्तेमाल करने लगे, लेकिन भीतर से जो रूपांतरण होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ता। यही कारण है कि धर्म करने के बाद भी आदमी जहाँ के तहाँ है। और हम अपना धर्म इस तरह से नहीं कर पाए कि हमारा धर्म औरों को आकर्षित कर पाए। तो लोगों को रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की ओर मोड़ना आज बहुत ज़रूरत हो गई है, बड़ी ज़रूरत बन गई है। और यदि हम इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास करेंगे, सुनिश्चित इसके अच्छे परिणाम। नमोस्तु नमोस्तु। एक बार इन लोगों का भी जोरदार अभिनंदन कर दें। सचिन जैन जिला अपर सत्र न्यायाधीश रायसेन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और उसके बाद प्रोफेसर नीरज जी जैन इंदौर तैयार रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री जिला न्यायाधीश के रूप में मैं जघन्य अपराधों का विचारण करता हूँ। इसमें हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती जैसे मामले रहते हैं और जब इनका विचारण पूर्ण हो जाता है तो उनको दंड भी दिया जाता है। तो ऐसा क्या संदेश दें? और मैं जेल भी जाता हूँ नियमित रूप से, तो देखता हूँ कि जिन लोगों को दंड दिया गया उसके बाद भी उनके मन में प्रायश्चित की भावना नहीं आती है। तो धार्मिक रूप से ऐसा उनको क्या संदेश दिया जाए कि जिसके माध्यम से हम समाज में अपराध विहीन समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सके? बहुत बहुत सुंदर भाव आपने प्रकट किया। सबसे पहले तो हमें ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करना चाहिए कि जिन्हें हम आज अपराधी घोषित कर रहे हैं
वे अपराधी हैं, बाद में हैं, मनुष्य पहले है। स्वाभाविक है, जो अपराध कर रहा है उसे अपराध की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सजा केवल सजा के लिए नहीं, सजा सुधार के लिए होना चाहिए। आपने जो सवाल किया है आपके भीतर की सुहृदयता को प्रकट करता है, और ऐसा सौहार्द भाव अगर हर व्यक्ति के मन में हो तो एक बदलाव हो सकता है। और आप जैसे लोग जिस तरह का वातावरण बना सकते हैं वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा आधार भी बन सकता है। आप लोगों के हृदय में संवेदना जगाने का काम करें, कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग करें जिससे उनकी गलती का उन्हें एहसास हो। आप उन्हें ये कहें कि ये जो दंड दिया जा रहा है ये आपका दंड नहीं, इसे आप अपना प्रायश्चित मानिए। उनके अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक भावना जगाएं कि मनुष्य यदि किसी आवेग में कोई अपराध कर भी ले तो विवेकपूर्ण पश्चाताप से उसका पाप कट सकता है। आप उन्हें समझाएं कि मैं तो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, न्याय विधान की संहिता है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक सजा का प्रावधान कर रहा हूँ, लेकिन सच्चा न्यायाधीश तो ऊपर है और हम उस न्यायाधीश की नज़र से बच नहीं सकते। उसके लिए आपका अपना अंतर्मन जब प्रार्थना और प्रायश्चित करेगा तभी बदलाव होगा। तो मैं चाहता हूँ आपका ये दंड, आपकी ये सजा सजा ना हो, आपके सुधार का प्रायश्चित बने। और उनको भावना योग कराए। जेलों में अगर भावना योग कराया जाने लगे तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। अभी इंदौर के जेल में मैंने प्रवचन किया, भावना योग कराया, लोगों के आंखों में आंसू थे और बहुत बड़ा बदलाव आया और लोग अपराध बोध से भरे हैं। तो इस तरह के उपक्रमों को चलाया जा सकता है, जिस भी एजेंसी के माध्यम से ये कार्य किया जा सकता है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सचिन जी के लिए। और अगला प्रश्न प्रोफेसर नीरज जी जैन इंदौर में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। जितेंद्र जी जैन सीईओ सपरिवार। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक महाजी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री आचार्य विद्यासागर ज्ञानशाला जो प्रमाणिक पाठशाला के अंतर्गत इंदौर में महालक्ष्मी नगर में संचालित है, पिछले 2 दिन पहले ही उसके जो प्रथम शिशुशाला पार्ट 1 पार्ट 2 के और कुमारशाला पार्ट 1 के परीक्षा संपन्न हुई। अगले सत्र की शुरुआत 28 तारीख से है। पूरी पाठशाला परिवार आपसे उसके लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहेगी। और महाराज जी मेरे प्रश्न, अभी 2 बड़ी बड़ी समस्याएं यहाँ पर विस्तार से आपने समाधान भी किया। एक बात कि मोह का बड़ा अंधकार है और कर्मों की आंधी है, तो जो दिया हमारे पास क्षयोप समिक ज्ञान का छोटा सा या श्रद्धा की जो दिया है उसको लगातार जलते रहने के लिए कैसे पुष्ट किया जाए, ताकि ये सारे जो आंधी है कर्मों की वो कर्म उसमें भस्म हो जाए, कर्म उसमें झुलस जाए और मोह का अंधकार भी छट जाए। देखो, दिया निरंतर जले उसके लिए 2 उपाय। पहला तो उसमें तेल भरते रहो, बाती जोड़े रखो, और दूसरी बात वो बुझे ना, इसलिए उसके चारों तरफ एक चिमनी रख दो, सुरक्षित रहेगा। समझ? तो जो श्रद्धा का दीप जला है उसमें ज्ञान और भावना का तेल भरो और संयम की चिमनी चारों तरफ लगा दो, और दीप हमेशा जलते रहेगा और अंधकार से हम बच सकेंगे। ऐसा प्रयास करें। महाराज जी पाठशाला के नए सत्र के लिए सभी पाठशाला के प्रामाणिक समूह से जुड़े जितनी भी पाठशालाएं हैं उनको और अन्य जितने भी हैं, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि वे इसी तरह अपने उपक्रम चलाते रहे। नमस्ते। सीईओ उपस्थित है। नेक्स्ट तो अब मैं आवाज दे रहा हूँ, जो पलक पावड़े बिछा कर मैं देख रहा हूँ, सब लोग तैयार बैठे हुए हैं। बसंत जी जैन, सचिन जी जैन अध्यक्ष शीतल धाम, संजय जी भंडारी और
अविनाश जी, राजेश जी पाटोदी, रत्नेश जी, डॉक्टर राहुल जी, रविंद्र जी और भी विदिशा से जितने भी लोग हैं, जहां कल शाम का संकट समाधान जहां होना है ऐसे और प्रवेश होना है। चंद्रशेखर, हाँ चंद्रशेखर जी जो डोनेशन के लिए और गुरुवार के लिए हमेशा समर्पित हैं। रुपेश जी जैन और विदिशा से जो भी हैं, पंकज जी जैन वे भी आ जाए, पंकज भी आ जाए। और आप लोग जोरदार तालियों से सभी उत्साही कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए अपनी बात गुरु चरणों में करेंगे। माइक संजय जी तक पहुंच चुका है। पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी को बारंबार नमोस्तु करता हूँ, संतान सागर महाराज जी को नमोस्तु करता हूँ एवं सभी एलक्सरी महाराज जी को भी, चुल्लक जी महाराज जी को भी इच्छा में निवेदित करता हूँ। महाराज श्री, ये हमारा सौभाग्य है विदिशा वालों को कि बहुत जल्दी ही आपके चरण हमारे क्षेत्र में पड़ने वाले हैं शीतल धाम में। इस खुशी को हम कैसे बयां करें, ये तो अभी हम शब्दों में इतने तो शब्द नहीं है हमारे पास। और अभी हमारा महाराज जी, मेरा पर्सनल सवाल एक है, वो ये है महाराज जी कि आजकल जो एआई का जो उपयोग हो रहा है जिस तरीके से, इसके ज़्यादा उपयोग करने से क्या हमारी स्थिति कंटिन्यू, जो अभी हम जो सोच करके जो शब्द आते हैं निकलते हैं, क्या ऐसा तो नहीं होगा महाराज जी इसके ज़्यादा उपयोग करने से थोड़े दिन में ऐसा ना हो कि वो सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाए हमारी? और कुछ बोला है? सचिन तो बोल लो पहले, फिर एक साथ बोलो। नमोस्तु भगवान, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान। विदिशा शीतल धाम, विदिशा सकल जैन समाज की ओर से हम सभी आपके श्री चरणों में आए हैं कि आप विदिशा तो पधार ही रहे हैं, लेकिन हमारी जो आशा पिछले 2 सालों से थी लगातार, उसको पूरी करने के लिए हमें शीतकालीन वाचना का आशीर्वाद प्रदान करें भगवान, ऐसा हमारा निवेदन है। और महाराज जी, पूरी हमारी जिज्ञासा मतलब, और दूसरा एक और निवेदन है कि विदिशा में अभी जल्दी से जल्दी सिद्ध चक्र महामंडल विधान आपके सानिध्य में और पूज्य संभव सागर महाराज जी के सानिध्य में हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें भगवान। नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने भावनाएं व्यक्त की है और विदिशा के लिए आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जाना पहचाना है। और हमने विदिशा को बहुत निकटता से देखा, समझा और जाना है, और खूब समय भी आप लोगों को मिला है। मैं समझता हूँ शायद वही योग बना कि हमारा रास्ता आपकी ओर से बन गया, नहीं तो डाइवर्सन भी था। और एक और योग था कि हमारे अनुज संभव सागर जी महाराज संग सहित वहाँ हैं। अब आप कल पहुँच रहे हैं, कल हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और कल का कार्यक्रम, कल का संकट समाधान आप कहाँ करना चाहते हैं? शीतल धाम में दोनों संघों की उपस्थिति में खूब धूमधाम से करिए। हम लोग साक्षी से सामायिक के उपरांत निकलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे। जो समय होगा आप पूर्ण उत्साह के साथ ये कार्य कीजिए, निश्चित ये हम सब लोगों की प्रसन्नता का आधार बनेगा। ये संदेश आप सब जगह पहुँचा दें। अभी जो आपने सवाल किया, एआई के उपयोग की अधिकता कहीं हमारी चिंतन क्षमता को नष्ट तो नहीं करेगी? मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। जब मोबाइल आपके हाथ में नहीं था तो कम से कम आपको 100-200 नंबर याद रहते थे। अब आज तो ये कहानी कि बहुतों को अपने नंबर भी याद नहीं रहते। तो ये क्या है? आप जितना जितना टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाओगे, उतना उतना आपकी स्वयं की क्षमताएं कमज़ोर पड़ेगी। हालांकि जब सुपर कंप्यूटर आया था तब भी ये सवाल हुआ था, लेकिन हम देख रहे कि पहले लोग उंगलियों पर करोड़ों का हिसाब किताब कर लेते थे। अब तो 2, 3, 5 जोड़ने के लिए भी लोगों को कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ती है। तो ज्ञान को हम तकनीक की साथ जोड़ने की जगह अपने भीतर के ज्ञान को
विकसित करने की तकनीक अपनाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एआई बहुत अच्छी चीज़ है, पर एआई को जन्म किसने दिया? तो हम उसका उपयोग करें ना। उसको हम अगर प्रयोग में नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो दिमाग है वो निष्क्रिय हो जाएगा। और माइंड से हमें भरपूर काम लेना सीखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अब शॉर्टकट अपनाते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप करते रहते हैं। आप देखिए थोड़ा सा, दिन भर में आप 50 रील देखते होंगे और 50 समाचार पढ़ते, संदेश पढ़ते होंगे, याद कितने रहते हैं? कुछ नहीं। बस यही है टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव। इससे बचें तभी रास्ता पर। महाराज जी हमारा प्रश्न वहीं के वहीं खड़ा हुआ है अभी भी। हाँ, पहुंच रहे हैं ना। वाचना के लिए हमारा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग लगे रहिए। आपने पहले निवेदन किया होता तो शायद हम राहतगढ़ को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अब राहतगढ़ पहुंचने दो, फिर देखेंगे। लगे रहिए। चलिए। और अहर भी इस गुरुवर के सपनों को साकार कर रहे हैं, और बनाए के प्रमुख आर्किटेक्ट चंद्रशेखर जी विदिशा, और उसके बाद अविनाश जी प्रवक्ता विदिशा तैयार रही। महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, हम अधिकतर धर्मायतनों के काम करते हैं, तो हम निर्माण को निर्वाण तक कैसे ले जाएं? बहुत अच्छा सवाल है। निर्माण को निर्वाण तक कैसे ले जाएं? देखिए, एक घर बनाने वाला जो निर्माण करता है वो निर्वाह के लिए करता है, लेकिन आप मंदिर बनाते हो, धर्मायतन बनाते हो, किसके लिए बना रहे हो? उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण हो, लोग आत्मज्ञान से संपन्न होकर अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट कर सके, यही ना। तो जब हमारा उद्देश्य ही निर्वाण का है, तो ये निर्माण के लिए नहीं, ये निर्माण निर्वाण के लिए है। बस जो अपने जीवन का ध्येय निर्वाण से जोड़ लेता है, उसका सारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाता है। नमस्ते। अविनाश जी पत्रकार, प्रवक्ता, जो गुरुवर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं विदिशा से, वे अपना प्रस्त्र गुरुचरण करें। और सोनम जैन सूटी सिमनिया अपने परिवार के साथ में ढूंढाई ट्रस्टी तैयार रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु, और सभी छुल्लक जी को मेरी इच्छा में। गुरुवर, आप विदिशा नहीं आ रहे हैं, आप अपनी कर्म भूमि में आ रहे हैं। जो आपने 1992 में लगातार 9 माह तक आपने जो समय दिया था, ये उसी का प्रताप है कि आज जो है 92 से लेकर के 2002 तक आप बराबर विदिशा भोपाल का जो आपने सिंचन किया है, आज एक एक बच्चा आपका जो है कृतज्ञ है, ऋणी है। और मैं तो ये चाहता हूँ गुरुवर, जो 9 माह का समय दिया था, तो वो हमारे सचिन जी ने जैसे आपसे आग्रह किया, कुछ समय कम से कम उसका एक अंश समय जो है फिर से ऐसा दे दो कि जिससे हम लोग आगे बढ़ें। और मेरा प्रश्न गुरुवर, प्रश्न ये है कि जैन समाज बहुत छोटी सी समाज है, लेकिन आज ईगो बहुत बढ़ गए हैं। इस समाज को कैसे संगठित करें जिससे सभी लोग प्रेम से रहें? हम देखने में आ रहा है कि लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की कंप्लेंट प्रशासन को कर देते हैं, और उसके परिणाम बहुत ही विभत्स नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या करें जो। बहुत अच्छी बात। पहले तो भैया तुमने 92 तो गिन लिया, 95 और 2000 क्यों? हमने 95 से 2002 तक की बात करी। हाँ, विदिशा को कुछ नहीं। हाँ, 92 में 9 महीना, 95 में 4 महीना, और 2000 में अप्रैल से चतुर्मास तक 7 महीना। तो मिला है ना, ज्यादा ही मिला है, तो कम नहीं मिला, खूब मिला। हाँ 92 से 2000। हाँ, तो जो मिला है उसको संभाल करके रखिए, आगे की भावना भाइये निश्चित। और जो सवाल ये नहीं है कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। बस ये जिसके हृदय में बात बैठ गई,
उसका जीवन बदल गया। बसंत उसके उदाहरण है ना। ये 1992 के प्रोडक्ट हैं, एकदम कहाँ से उठ कर के कहाँ आ गए, है ना। तो ये बदलाव मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। आपने जो बात कही कि समाज में घोर असहिष्णुता का विकास हो रहा है, लोग असहनशील हो रहे, और ये सब जो घटनाएं हैं अहंकार और असहिष्णुता की वृद्धि के कारण। विगत दिनों हमने अप्रैल मई महीने में, जून में इन्हीं विषयों पर अपने प्रवचन दिए थे कि ये हमारे अंदर की नकारात्मक वृत्तियाँ, इनको हम दूर कैसे करें। व्यक्ति सह लोगों की चेतना जगाकर हम इस सब प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर सकते हैं। इन नकारात्मक वृत्तियों को दूर करने के लिए हमने अलग अलग भावना योग भी बताए। आप लोगों के लिए 2 पुस्तकें उपलब्ध है। भावना योग नकारात्मकता का हल, उसमें अ अक्षर के 20 नकारात्मक शब्दों की व्याख्या है, जिसमें अहंकार है, असंतोष है, इस तरह की असहिष्णुता है, असहनशीलता है, इस तरह के शब्दों का है। और अभी एक और पुस्तक प्रकाशित हुई है, मन का रिसेट, जो आ अक्षर के ऊपर 15 नकारात्मक शब्दों की व्याख्या है। और इन 15 नकारात्मक जो हमारी वृत्तियाँ हैं, आलस्य है, आवेश है, आक्रोश है, आक्रामकता है, आत्म प्रशंसा है, आत्मसंकोच, आत्मविस्मृति, आत्ममुग्धता आदि आदि ये शब्द हैं। इन सब से हम अपने आप को कैसे मुक्त करें, और इन सब के लिए उसमें एक छोटा छोटा भावना योग है। यदि लोग इस तरह का प्रयोग करें तो व्यक्ति के परिवर्तन से ही समाज में बदलाव संभव है। अगर व्यक्ति अपने अंदर बदलाव लाए तो समाज बदलेगा, और तभी हम कुछ अच्छा करें। नमस्ते गुरुदेव। प्रकाश जी, सोनम जी जैन, सुखी सी बनिया, शुभम जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करो। व्योम जी जैन विदिशा तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें उनके बहुत सारे पॉइंट्स याद आ जाते हैं, और हम किसी की अच्छाई करते हैं तो हमें उनकी कम बातें याद आती हैं। हम ऐसा क्या करें कि उनकी बुराई ना देखकर उनकी अच्छाई देखें और उनकी अच्छाई करें? रोज एक पंक्ति को बार बार दोहराएं। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। अथवा इसे छोटा करें, मुझे गुण ग्राहक बनना है, मुझे गुण ग्राहक बनना है, मुझे गुण ग्राहक बनना है। ये भावना बार बार दोहरा तो हमारी दृष्टि में लोगों के गुण आएंगे, अवगुण नहीं आएंगे। और जब हम अवगुणों को अनदेखा करेंगे तभी हम किसी की बुराई से बच पाएंगे और गुणों का अनुरागी बन करके अपना रास्ता प्रशस्त कर पाएंगे। व्योम दीजिए विदिशा, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। जल्दी करें। गुरुओं के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, चुलक जी महाराज के चरणों में इच्छा भी। महाराज जी, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, बहुत एकदम मतलब माइक्रो मिनी सेकंड में एकदम तेज आता है जिनको गुस्सा, उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो उनका दिल साफ होता है, अपने लोगों से बहुत ज़्यादा वो प्रेम रखते हैं, मतलब उनके साथ में धोखा भी बहुत होता है। तो महाराज जी, ये क्वालिटीज़ रहती तो हैं, लेकिन इन लोगों को जिनके साथ में ये क्वालिटीज़ अगर रहती भी हैं तो उनको क्या करना चाहिए लाइफ में कि उनको वो इन क्वालिटीज़ को रखें पर आगे भी अपने लाइफ को प्रोग्रेसिवली काम कर पाएं? देखिए, गुस्सा पूरी तरह हानिकारक नहीं। गुस्सा हानिकारक तब है जब हम उसकी दिशा उल्टी कर दें। क्रोध को यदि हम मोड़ दें और भावनात्मक अनुशासन की कला सीख ले तो हम अपने क्रोध को साहस और संघर्ष में भी बदल सकते हैं। क्रोध को क्षोभ, चिड़चिड़ाहट या अन्य नकारात्मक आवेश आदि की प्रतिक्रिया में बदलना बहुत सहज बात है, लेकिन यदि हम थोड़ा भावना योग का अभ्यास करना शुरू कर दें तो मान करके चलिएगा कि आप अपने क्रोध को साहस में बदलोगे, संघर्ष करने की शक्ति आपके अंदर आएगी, करुणा अपने अंदर जगाओगे। तो उसके लिए भावना योग जरूरी है। क्रोध आना स्वभाव है,
लेकिन जब क्रोध आए उस समय इतना बोध हो कि मेरे अंदर क्रोध आ रहा है और मैं क्रोध नहीं हूँ, बस इतनी बात अंतरंग में जागृत हो जाए तो हमारा रास्ता अपने आप प्रशस्त होगा। फिर हमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। नमोस्तु गुरुदेव। अपने मित्र डॉक्टर पवन जी जैन पद्मश्री परिवार वर्षाना विद्यालय विदिशा यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न शीघ्रता से गुरु चरणों में करें। समय में हेलो, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग दुनिया में पाप करते हैं वह तो गुरुवर के चरणों में या मंदिरों में कट जाते हैं, पर जो लोग महाराज के साथ रहकर या मंदिरों में जो सृष्टि लोग मंदिरों में पाप करते हैं वो कैसे कटेंगे? इससे मेरे को बहुत व्यथित होता हूँ अंदर से। पहली बात तो देखो, लोग क्या करते हैं मत देखो, हमें क्या करना है इसे याद रखो। शास्त्रों में लिखा अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया गया पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट होता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में किया जाने वाला पाप वज्रलेप हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।